ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामय नमोमि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will chant the Shanti Mantra. Om Apyayantu Mamangani Vakranaschakshushrotamato Balamindriyani Cha Sarvani सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। We'll chant same mantras. ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुर् अतिमुच्य धीराः वेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् तथो अविदितात् अधि इति सुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। तो हम तीसरे मंत्र के ऊपर है। थर्ड मंत्र एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओम न तत् चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। वहां पे मैंने उस ब्रह्म तक नेक्सेंद्रिय नहीं जाती जा सकती, न वाणी जा सकती, न मन जा सकता। अर्थात इन तीनों के द्वारा यह ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न विद्म न विजानीमः। कहते हैं यथा एतद् अनुशिष्यात्, जिस प्रकार से शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, माने गुरु को जो उपदेश करते हैं ना शिष्य को, तो करना चाहिए, वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाणी का विषय ही नहीं है, वाणी के द्वारा उसको समझाया नहीं जा सकता है। फिर तद विदिता तथो अविदिता अद्वै। आज का टॉपिक ये है, तीसरा टुकड़ा, क्योंकि पहले दो लाइन हमने पिछले क्लास में समझा है। तद विदिता अधो अथो अविदिता अधिक। वह विदित से भी अन्य है और विदित से भी परे है।
इति सुश्रुम पूर्वेशा, ये हमने पूर्व पुरुषों से, आचार्यों से सुना है। ये नः तद व्याज चक्षुरे, जिन्होंने हमारे प्रति उनकी व्याख्या की है, जिन्होंने हमें बताया है, उनसे हमने सुना है। क्या सुना है? वो विदित से भी अलग है, अविदित से भी परे है, ऐसा हमने सुना है। तो आज के क्लास का टॉपिक यही है, यह विदित से परे है, अविदित से भी परे है। यानी he is beyond known and he is beyond unknown। ओ, तो ये ब्रह्म ऐसा है। हाँ जी, आप जितना भी गीता, उपनिषद, रामायण जहाँ भी उस ब्रह्म के बारे में सुनते हो, वे लोग लिखते हैं या प्रवचनकर्ता प्रवचन करते हैं, वह तो सब कुछ विदित की मर्यादा में आता है। इसलिए ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वह नोन भी नहीं, अननोन भी नहीं। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आपका पेज नंबर कौन सा है? मेरा तो है, मेरा नोट चुना है ग्रंथ का प्रिंट 35 है। अन्य देव तद्विदिता करो। मंत्र किस पेज पे है? मेरा 31 है। मंत्र किस पेज पे है? मंत्र मंत्र न तत्र चक्षुर गच्छति, वो किस पेज पे है? 36 पे है। तो उसके 2 पेज छोड़ दो, आई थिंक 37 पे आएगा। अन्य देव तद्विदिता करो। भाष्य देखो, भाष्य नया पैराग्राफ। अन्य देव तद्विदिता अधो अथो अविदिता अधि इति, नया पैराग्राफ है। अन्य देव शुरू होता है 37 पे देखो। अन्य देव 2 पेज छोड़ दो, न तत्व चक्षु मंत्र के बाद के 2 पेज छोड़ दिया तो तुम 40। हम वहां पे है। मैं भाष्य भी पढ़ूंगी, आप भाष्य भी रखिएगा और हम इसको समझेंगे भी। यह आगम वाक्य है, यह श्रुति का वाक्य है। अन्यत एव तद्विदिता, विदित से भी वह अलग है। अथो अविदिता तदि, अविदित से भी वह परे है। कौन? वह श्रोत्र का श्रोत्र, जो दूसरे मंत्र में बोला था ना, चक्षु का चक्षु, उसका नाम अभी तीसरे मंत्र में पढ़ा। माने कहते हैं ब्रह्म, अभी इधर लिखा नहीं है, लेकिन ब्रह्म भाष्यकार ने कहा है। तो जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसके बारे में कहा है श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि, वह भाष्यकार कहते हैं, ये भाष्य के टुकड़े से मैं समझा रही हूँ। भाष्यकार कहते हैं वह विदित से भी अन्य है, माने अलग है, और वह अविदित से भी अलग है। अर्थात नाउ वी विल कम टू विदित। जब अविदित शब्द आएगा मैं आपको बताऊंगी। अभी विदित शब्द के ऊपर ही हम चल रहे हैं। विदित माने नोन, KNOWN, नोन। जो नोन है उससे भी वह परे है। अब इतनी बात कह दी, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो कहा गया है जो बांसुरी वाला है वो कृष्ण भगवान है, लेकिन वास्तव में कौन है? तो विदित से भी वो परे है। तो मतलब जो जानी हुई दुनिया है उससे वह अलग है। माने आप भी जो दुनिया देखते हैं, जानते हैं, उससे वो अलग है। जिसको आप किसी भी प्रकार से जान सकते हैं, उससे वह अलग है। आज का क्लास वैसे थोड़ा गहरा ही है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, फोकस अच्छा सा रखना पड़ेगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमारी सबकी जानकारी में जितनी भी चीजें आती है, वो चीजें कोई भी श्रोत्र का श्रोत्र नहीं है। माने कान माने श्रोत्र, बट उसका भी श्रोत्र शब्द जो है, वो दूसरा जो श्रोत्र शब्द है, वह कोई भी जानकारी में आने वाली चीज नहीं है। आप उसको ब्रह्म समझ लो, मन में रखो। तो हमारी सारी जानकारी को एक शब्द में भाष्यकार ने
श्रुति माता ने कह दिया विदित वेदित। अब उससे क्या सिद्ध हुआ? इति उक्तम अविषयम च तेषाम, भाष्यकार लिखते हैं, मतलब कि वह विदित का अविषय है, नॉन की पेराफरी में, परिधि में वह ब्रह्म नहीं आता है। इसका अर्थ है कि आप जिन 5 इंद्रियां, मन इत्यादि से ये सारी चीजें जान सकते हो, तो ये मन, प्राण, मन, वाणी, चक्षु इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिया, इसके द्वारा जाना नहीं जाता। इसको क्या कहेंगे? विदित का भी अविषय है। अविषय माने इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड बाय एनी सेंसेस, माइंड एक्सेट्रा, वाणी एक्सेट्रा। सुविदित किसको बोलते हैं? भाष्यकार ने बहुत सुंदर भाष्य में दिया है उसका अंडरस्टैंडिंग। विदितम नाम यत् विधि क्रियया अतिशयेन आप्तम, अर्थात क्या हुआ? अंतःकरण के द्वारा जानने की क्रिया से, अंतःकरण से जानते हैं, अंतःकरण के द्वारा जानने की क्रिया से जो वस्तु ग्राह्य होती है, पकड़ी जाती है, कंसीव करते हैं हम उसको, परसीव करते हैं हम उसको, वो परसीव नहीं हो सकता है। उन सब क्रिया का यह विषय नहीं है, अथवा विषय जो है उसे विदित कहते हैं, और ये ब्रह्म तत्व उससे परे है। माने यू कैनॉट ग्रास्प, यू कैनॉट परसीव ब्रह्मन लाइक यू परसीव द वर्ल्ड। जैसे दुनिया को आप ग्रहण करते हो आंखों से, मन से, ऐसे ब्रह्म को नहीं कर सकते। पकड़ में आई पहली बात? तो ब्रह्म शब्द को हम समझ गए हैं, अर्थात उस परमेश्वर को समझ गए हैं जिसको हमको लगता है कभी कभी, हाँ हमें तो पता चल गया। माने वेदन क्रिया के द्वारा, जानने की क्रिया के द्वारा जिसको हम पूरी तरह से जान सके वह विदित है, न जान सके तो विदित के परे है। Anything which you can conceive, which you can perceive is विदित। You cannot perceive, वह विदित से परे है। मैं अविदित शब्द नहीं बोल रही हूँ, आप पकड़ लो। विदित से परे माने नोन से परे है, अर्थात वेदन क्रिया के द्वारा। मैं ये थोड़ा लंबा से बोल रही हूँ, विस्तार से, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात पक्की होनी चाहिए कि वह ब्रह्म हमारी जानकारी में ये मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा आने वाली चीज नहीं, ये पक्का। ये तो कहेंगे गुरु ने बता दिया, हमें समझ में आ गई, बट गुरु भी पूरा बता नहीं सकते, क्योंकि वेदन क्रिया का विषय नहीं है। तो वेदन क्रिया से जिस विषय को आप पूरी तरह से पकड़ सकते हो, ग्रहण कर लेते हो, जो आपकी बुद्धि के घेरे में आ जाता है, उसे विदित कहते हैं। और तरह से समझाऊं तो हमारी वृत्ति जिस विषय का आकार धारण कर ले और उससे तदाकार होके उस हो जावे, उस विषय का नाम विदित है। जैसे मैंने घड़ी को देखा, वॉच है मेरे सामने, तो वॉच के प्रति मेरी चक्षु इंद्रिय है, वो गई और उसने क्या किया? वॉच का आकार ग्रहण कर लिया। उधर 11:20 के आसपास हो रहा है, ये ग्रहण कर लिया सब कुछ, फिर वो मेरी पकड़ में आ गया। माने ये घड़ी है, 11:20 होने को आया है, ये बात मेरी आंखों ने पकड़ ली। तो ये इसको कहेंगे विदित। तो जगत की सारी चीजें विदित की कैटेगरी में है, ब्रह्म इतना तो। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे वृत्ति हमारी तदाकार न हो पाए, उसको पकड़ न पावे, उसके आकार से आकारित न हो पावे, उसको कहेंगे विदित से परे है। पकड़े? अच्छा, हमारा ये एग्जाम्पल ले अपन लोग। हम जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो कोई चीज आपको समझ में आती है, कोई चीज नहीं आती।
नहीं क्यों आई? क्योंकि आपकी बुद्धि उस चीज के साथ तदाकार नहीं हो पाई। तदाकार माने उसको पकड़ नहीं पा रही, समझ में नहीं आई। इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि ने उसके साथ तादात्म्य नहीं किया, कर नहीं पाए। तो इस तरह से ये ब्रह्म कैसा है? वो बुद्धि से, अंतःकरण से परे है। तो यही हुआ कि समझाए हुए और बताए हुए विषय का आपकी बुद्धि आकार नहीं ले पा रही। तब आप कहते हो यह बात मुझे समझ में नहीं आई, और जब आकार ले लिया आप कहते हो समझ में आया। तो वृत्ति की विषयाकारता का नाम ही है विषय को जानना। अब देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हम स्लोली जा रहे हैं, बट आपके अंदर ये चीज इंजेक्ट हो जानी चाहिए कि ब्रह्म कम से कम विदित की पेरिफेरी में नहीं आता, जानने वाली चीज वो नहीं। अब हम प्रश्न करते हैं घटज्ञ कौन है? कौन है? जिस घटज्ञ माने घट को जानने वाला कौन है? जिसके भीतर घटाकार वृत्ति बन गई। ये घट है ऐसा आंखों ने उसके आकार को पकड़ लिया। तो असल में वृत्ति ही ज्ञान का स्वरूप है। वृत्ति ही जब विषय से जुड़ती है, तदाकार होती है, तो उसको उस विषय का ज्ञान होती है। यहाँ अलग बात है, विषय बुद्धि उस ब्रह्म के साथ जुड़ी नहीं पा रही, तो वो विदित से परे है। मैं बार बार ये कहूंगी, आप इसको पकड़ लो। अब हम एक अलग हल्का सा थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जाते हैं, अलग गहराई में जाते हैं। अब द्वेष होता है मुझे। अब द्वेष को व्यक्ति कब समझा? जब वृत्ति में जिसके प्रति द्वेष है, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो व्यक्ति हो, देश हो, जहां पर भी द्वेष है उसका आकार ले लिया। भैया माइंड में करेला बनाया लिया, तो करेला का आकार मन में आया, तब द्वेष की वृत्ति हुई। तो क्या समझेंगे हम? द्वेषाकार वृत्ति बनी। तो ये विदित की कैटेगरी में है, क्योंकि वो भी मैंने जानी है। सो दूसरे के सुख और दुख को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे अंदर उसके सुख का अनुभव हुआ। अनुभव हुआ मैंने हमारे अंदर सुखाकार वृत्ति आई, उसको देख के हाँ ये लुक्स हैप्पी, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस की वृत्ति आई। तब मैंने समझा कि लुक्स डाउन, तो दुखाकार की वृत्ति आई। तब हमने उसके दुख को समझा कि कुछ तो उसका प्रॉब्लम है आया। तो ये वृत्ति से ही ज्ञान होता है। बट माय डियर साधकास, ये वृत्ति उस ब्रह्म को विषय रूप से जानने में असमर्थ है, थोड़ा बहुत समझ। तो वृत्ति जब विषयाकार बनती है तभी उस विषय का ज्ञान होता है, ये पक्का है। नहीं हम कहते हैं कि रास्ते से गए, अरे तुमने मुझे देखा फिर भी मुझसे हरिओम नहीं करा। अरे मैंने देखा ही नहीं, क्या मतलब हुआ? आपकी चक्षु वृत्ति ने उस व्यक्ति के आकार को ग्रहण ही नहीं किया। तो आंख भले गई, बट वृत्ति ने, चक्षु वृत्ति ने उस व्यक्ति के आकार को अपने अंदर लाया ही नहीं, उसको विषय रूप से जाना ही नहीं। तो हम कहते हैं अरे सॉरी हाँ। तो वृत्ति जब विषयाकार होने में असमर्थ हो जावे तो विषय का ज्ञान नहीं होता। तो वृत्ति उस स्वच्छ के स्वच्छ को जानने में असमर्थ है। अब वृत्ति में वो आकार कैसे बनता है? आपने तो उसको देखा, बट चक्षु वृत्ति में उसका आकार बना, वो उसको अंदर लाई, तब जाके आपको ज्ञान हुआ। इसको क्या कहेंगे? वृत्ति व्याप्ति और फिर काल व्याप्ति। मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाऊंगी, फिर किसी समय हम समझेंगे। बट ये दो प्रक्रिया होती है, तब जाके आपको किसी वस्तु का, देश का, स्वर का, एक्टिंग का, साइंस का कुछ भी ज्ञान तब होता है। वृत्ति व्याप्ति होती है,
फल देते हैं। तो तात्पर्य ये है वेदन क्रिया के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है। वेदन क्रिया माने जानने की क्रिया। टू नो, ए नोड टू नो। वेदन क्रिया के द्वारा वह वेदन क्रिया का कर्म बनता है। घट है, घड़ी है, देश है, व्यक्ति है, जो भी उसका कर्म बना, तब उस कर्म को विदितम अथवा विदितम ऐसा कहते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं अगर वह आपकी वेदन क्रिया का कर्म बन जाती है वस्तु, व्यक्ति, देश, तो वह वेदन क्रिया से प्राप्त होती है और वह विदित कहलाती है। क्योंकि आपने तो किसी ने उस वस्तु को जाना है, बट वेदन क्रिया का कर्म ही नहीं बनता तो आप उसको नहीं जान सकते। मतलब कि उस ब्रह्म को आप इसीलिए नहीं जान सकते क्योंकि वह आपकी बुद्धि की पकड़ में नहीं होता, क्योंकि वह बुद्धि का विषय नहीं। सो अब देखो, मैं 4 या 5 पॉइंट बताऊंगी, आप इस तरह से इस टॉपिक को समझना, मैंने ये टुकड़े को समझने की कोशिश करें। क्या कहा? वेदन क्रिया का कर्म बनना चाहिए। अब देखो, मैं दूसरा एंगल से समझाने की कोशिश करूंगी, अथवा कहो कि इसी बात का एक्सटेंशन होगा। सर्वम एव व्याकृतम तद विदितम। विदित की दूसरी व्याख्या, एक व्याख्या देखी हमने, दूसरी व्याख्या सर्वम एव व्याकृतम, जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है माने व्याकृत है, क्या कहेंगे, प्रकट है, चलो उसे विदित कहेंगे। अर्थात जो जो वस्तु व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, उन सबको विदित कहेंगे। ओ माने हम जिस सूत्र इस शब्द को पकड़ने जा रहे हैं वो व्याकृत नहीं है, नहीं वो व्याकृत नहीं है। पकड़ा? ये दूसरा एंगल है। आपके मनन के लिए 4-5 पॉइंट हम बताएंगे, जिससे वेदांत का मनन करके जो उस ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं अथवा ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। ये वेदांत का चिंतन है, निधिध्यासन है, मेडिटेशन है। अगर आपका जाना हुआ नहीं भी हो तो किसी और का जाना हुआ, बट यदि वो किसी ने जाना, वो व्यक्त है, तो फिर उसको विदित की कैटेगरी में रखना पड़ेगा और फिर वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ओह, योर फेस लुक्स ब्लूम, तो उसके फेस में अंदर की जो उदासीनता है, दुख है, निराशा है, उसको प्रकट किया, तो वो व्यक्त तो हुआ ही, तो वो विदित की कैटेगरी में है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी कोई उसको जान लिया तो फिर वह व्यक्त हुआ ऐसा कहेंगे और वह आपकी विदित की कैटेगरी में आएगा। अर्थात मैं वेदांतिक शब्द बोलती हूँ, अर्थात इसको दूसरे शब्द में कहें तो उस वस्तु में ज्ञेय धर्मिता है। ज्ञेय माने जानने की, माने मैं आपको देख रही हूँ, तो मतलब क्या हुआ, आप में ज्ञेय धर्मिता है, तो अपने को दूसरे को जना सकते हो। इधर वायर पड़ा है तो वायर में ज्ञेय धर्मिता है, तब मैं जान सकती हूँ कि यह वायर है। ज्ञेय धर्मिता, ये वेदांत वर्ड। इट इज द प्रॉपर्टी टू बी नोन। यदि इंग्लिश इसी पढ़ता है तो आप पकड़ लो। इट इज द प्रॉपर्टी टू बी नोन, इसलिए विदित शब्द का क्या अर्थ हुआ? सर्वम एव व्याकृतम। पहले क्या किया? वेदन क्रिया का कर्म, नंबर 1। नंबर 2, सर्वम एव व्याकृतम। ये सब भाष्य से ही उठाया है मैंने और टाइम से, गोस्वामी जी के लेक्चर से।
तो ये व्याकृत में क्या आया, पूरे महत्त्व से लेकर स्थूल पंच महाभूत से बनी हुई सारी चीजें इस विदित के दायरे में आ गई। आप देखो तुलसी माता का, इसलिए आचार्यों से गुरुजनों से समझना पड़ता है, क्योंकि श्रुति तो एक शब्द दे दिया विदित, आप उसको क्या समझे, ये सारी बातें उस विदित में, माने महत्त्व से लेकर स्थूल पंच महाभूत से बनी हुई सारी चीजें उस विदित शब्द में आ जाती। अब देखो भाष्यकार कहते हैं, हे शिष्य, जो कुछ भी व्यक्त है और जो कुछ भी जाना जा सकता है, ब्रह्म उससे अलग है। हाँ, जब पक्के तौर पे धारण कर लिया तो पूर्व पक्ष कहता है, महाराज जो तत्व है वह अगर उससे अलग है तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त क्या हुआ। तो इतना ही समझ में आता है कि यह विदित नहीं है तो अविदित होगा, अननोन होगा, इतना तो कह दो महाराज। हे गुरु, इतना तो कह दो। शिष्य कहता है कि यदि आप कहते हैं वो विदित नहीं है तो फिर अविदित है, ऐसा कह दो। क्योंकि दो ही कैटेगरी है हम मनुष्यों के पास, आइदर हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। तो बुद्धि की केवल दो ही श्रेणी है, कोई चीज जानी जाती, कोई चीज नहीं जानी जाती। तो श्रुति माता कहती है अथा अविदिता। श्रुति माता ने तुरंत आपके मन को जानकर कह दिया, नहीं वो विदित अविदित से भी परे है। विदित विपरीता, भाष्यकार कहते हैं। कौन है वह अविदित, इसको इसी के साथ समझे। अभी जो सेकंड पॉइंट बताया था व्याकृतम वाला, तो वह अविदित वह है जो अव्याकृत है। अव्याकृत माने अनमैनिफेस्टेड, आई थिंक ये शब्द बहुत अच्छा है। वो अनमैनिफेस्ट है, वो व्यक्त नहीं है, वो परसीव नहीं कर सकते, अनपरसीवेबल। तो वो अव्यक्त कौन है, वो अव्यक्त को समझना पड़ेगा। तो अव्यक्त माने अविद्या लक्षणा। देखो थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, बट मैं स्लो जा रही हूँ। अविद्या को ही अव्याकृत कहेंगे। अविद्या लक्षण जिसका है माने क्या, माया। ये माया कैसी है, अव्याकृत है। माने यष्टि में जिसको अविद्या कहते हैं उसी को समष्टि में, टोटलिटी में माया कहते हैं। तो इस तरह से उस माया को अविदित ऐसा माने अविदित कहा गया है। माने व्यक्त का जो बीज है उसको अविदित कहते हैं। ये सारी सृष्टि जो है, ये व्यक्त सृष्टि, मैनिफेस्टेड सृष्टि जो है, वह कहाँ से निकली, माया से। तो माया को अविदित कहेंगे, वो हमारे मैनिफेस्टेशन में नहीं है, बट व्यक्त जो है उसे विदित कहेंगे, अव्यक्त है उसे अविदित कहेंगे। माने ये दुनिया जो जानते हैं वो विदित, वो व्यक्त, और वो उसका जो बीज है वो अविद्या अथवा माया अथवा अव्यक्त। पकड़ी यहाँ तक की बात। तो ये दो शब्द एकदम क्लियर होने लगे। और करते हैं तो अब देखो और एक शब्द बोलते इसको एक कंक्लूजन करते हैं। विदित माने मैनिफेस्टेड माने कार्य, इफेक्ट, और अविदित माने अनमैनिफेस्टेड माने कारण है। हम कहते हैं ये वृक्ष दिखता है, उसका बीज अंदर है,
वो दिखता नहीं है। तो अव्याकृत माने सृष्टि का बीज जो माया है वो दिखती नहीं है, तो वो कारण है। वृक्ष का कारण कौन? बीज। सृष्टि का कारण कौन? माया, वो अविदित। तो ये वो अभी मैं वाक्य बनाती हूँ, माने वो विदित से भी परे, अविदित से भी परे, माने वो कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है। कौन? स्रोत। स्रोत का जो स्रोत है उसकी बात चल रही है। एकदम मेरे साथ रहने से ही पकड़ में आएगा। जो विदित से परे, विदित माने कार्य, अविदित से परे, अविदित माने कारण, बीज बोला ना, तो वह कार्य से भी परे, कारण से भी परे, तो वो अविदित से परे ऐसा नहीं आएगा। वह कौन? वो अविदित नहीं, वह कौन? स्रोत का भी स्रोत, बात उसी की। उस धागे को नहीं छोड़ना प्लीज, हर चीज उस धागे के आसपास घूम रही है, पूरा क्लास। और वही टुकड़ा मैंने बोला था कि मैं विदित और अविदित इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझाना है कि वह ब्रह्म कौन है। इसलिए मैं उसको वाणी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रुति माता भी हमें समझाने के लिए कोशिश कर रही है कि वह विदित से भी परे है, वह अविदित से भी परे। तो वह अविदित है ऐसा नहीं कहना है, क्या कहना है? वो विदित से और अविदित से परे है, और वह मतलब कार्य से और कारण से परे है। उसका नाम है स्तोत्र का भी स्तोत्र। वो जो इन्वर्टेड कोमा वाला सेकंड स्तोत्र है उसकी कहानी चल रही है, उसकी कथा चल रही है। थोड़ा और सूक्ष्म बन के अटेंशन से सुनना पड़ेगा। अर्थात अब हम पक्का करते हैं, एक सरल अर्थ है, एक बड़ा पक्का अर्थ है। देखो, सरल अर्थ क्या है कि बुद्धि की पकड़ में दो बातें आती है। एक तो यह जो जानी जाती है, एक वह जो जानी नहीं जाती। तो श्रुति माता कहती है, हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। श्रुति माता कहती है, एक वस्तु ऐसी है जो जानी नहीं जाती है, जानी नहीं गई, लेकिन अनजानी भी नहीं है। हे प्रभु, आपने क्या बोलते? जानी नहीं गई है लेकिन अनजानी भी नहीं है, ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य बोलते हैं? पूर्व पक्ष बोलता है, क्या भाई जरा ठीक से समझाओ। भाष्यकार कहते हैं, हम तो इतना ही कह सकते हैं, वो विदित से भी परे है, अविदित से भी परे। माने वो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। अविदित नहीं माने जानी नहीं गई ऐसा भी नहीं, माने उससे परे। पूर्व पक्ष बोलता है, भाई जरा क्लियरिटी दो। भाष्यकार कहते हैं, देखो, जानी गई माने विदित, माने ये सारी सृष्टि विदित है, जानी गई है। और सृष्टि का कारण जो अव्यक्त है वो अनजान है, माने कारण। तो सृष्टि से विलक्षण कोई है, वह सृष्टि की लक्षणा से भिन्न है। इसको सिंपल करके कहें तो वह विदित से भी अलग है, अविदित से भी अलग है। अर्थात एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड। मैं तीसरी व्याख्या पे आ रही हूँ। दो व्याख्या हो गई, व्याकृत वाली और वेदन क्रिया का कर्म। अब तीसरी व्याख्या, 3 या 4 व्याख्या करके हम पूरे विदित अविदित शब्द को समझेंगे और फिर चिंतन करेंगे कि अच्छा, ब्रह्म तो ऐसा दोनों से परे है, तो क्या होगा वो, ऐसा हम चिंतन करेंगे। सो तीसरी व्याख्या है, व्याख्या माने एक समझना है, परिच्छिन्नम विषयम ही ज्ञानम। भाष्यकार का टुकड़ा, परिच्छिन्नम विषयम ही ज्ञानम, माने जो विषय लिमिटेड है उसी का ज्ञान हो सकता है। माने देखो, ये घड़ी एक लिमिट एक जगह पे पड़ी है, उधर नहीं है, इधर। तो लिमिटेड जिसका ज्ञान है वह परिच्छिन्न है। अर्थात वृत्ति ज्ञान जो होता है वो हमेशा परिच्छिन्न विषय का ही,
परिच्छिन्न माने लिमिटेड, सीमित। तो किसी चीज को हम परसीव करते हैं तो कहते हैं ओ ये घड़ है, ये लैपटॉप है, ये ग्लास है। और हम कहते हैं इमाम घटिकाम अहम जानामि, ये घड़ी को मैं जानता हूँ। अब ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। अब घड़ी एक वस्तु है, राइट? एक वस्तु है, तो उसे सर्व वस्तु तो नहीं कह सकते, पकड़ी बात। तो वो सर्व वस्तु का न होकर वस्तु परिच्छिन्न हो गई ना। एक ही वस्तु है ना, साथ सब कुछ वह नहीं है, तो एक वस्तु परिच्छिन्न हो गई। तो अब जब वो परिच्छिन्न हो गई तो हम क्या कहेंगे, घड़ी कहाँ पर है? यहाँ टेबल पे। तो एक देश में सीमित हो गई घड़ी, माने देश परिच्छिन्न हो गया। अब घड़ी को मैंने जाना तो इस जिस मोमेंट में जाना उस मोमेंट में जाना, उसके पहले घड़ी को जाना था, तो वो काल परिच्छिन्न हो गई। पहले नहीं जाना था, अभी जाना, तो काल परिच्छिन्न हो गई वर्तमान की क्रिया। तो वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो गई, सीमित हो गई। तो जितनी भी विदित वस्तु है वह सीमित है। ये तीसरा वाक्य आपको मिला, व्याकृत है, वेदन क्रिया का कर्म है, और अब क्या मिला? सीमित है। सीमित माने देश में है, काल में है, और वस्तु एक वस्तु है, सारी वस्तु उसको नहीं कह सकते। तो इस तरह से ये घड़ी का एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से भाष्यकार, अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। अब भाष्यकार कहते हैं, देखना पेज नंबर, मैंने पहले बोला था 40 था ना, 40 था ना। अब देखो, अब मैं आगे जाती हूँ, मैं भाष्य पढ़ सकती हूँ तो पढ़ूंगी, नहीं तो आगे ही जाते हैं हम लोग। 3 पेज के बाद हमें मेरा 38 आता है। यहाँ पे लगते हैं यद विदितम, देखो उसका ब्लॉक बता दो तो आपको ज्यादा समझेगा। यहाँ कहते ब्रह्मण आत्म अभिन्नत्वम प्रतिपादनम। ब्लॉक मिला? ब्लॉक, ब्लॉक माने साइड पे जो होता है ना, उसको ब्लॉक कहते हैं। साइड पे एक लिखा मिला, पेज नंबर 43। अब मैं वहां पे आई हूँ, वहां के पहला वाक्य देखो भाष्य का, कहते हैं यद विदितम तद अल्पम, कोमा करो, यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम कोमा दुखात्मकम कोमा चेति च इति हेयम, फुल स्टॉप। माने जो अल्प है, घड़ी अल्प है ना, क्योंकि देश काल में सीमित है। जो अब देखना, आपको ब्रह्म के बारे में थोड़ा सूझने लगेगा, कुछ कुछ कर समझ उत्पन्न होती जाएगी, या आपकी बुद्धि उसको पकड़ने के लिए थोड़ी समर्थ बनती जाएगी। ये सारा भाष्य उसी के लिए है, कष्ट देने के लिए थोड़ा है। तो भाष्यकार कहते हैं यद विदितम, जो जाना जाता है, विच इज नोन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है अल्प, अल्प होता, अल्प माने छोटा होता है, वह मर्त्य होता है, उसका कभी ना कभी नाश होता है, वह दुखात्मक होता है। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों कहते हैं, मुझे तो ये वृक्ष कितना सुख देता है, ये घर कितना सुख देता है। हाँ भाई, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो दुखात्मक भी है और हेयम। और इसीलिए चूंकि अल्प है, नष्ट होने वाला है, दुखात्मक है, इसलिए हेयम, त्याज्य है। ये मूर्खता की हमारी सीमा है कि हम दुखात्मक वस्तु को भी गले से, छाती से लगाकर चिपक के रखते हैं। जैसे वो बिल्ली का बच्चा मर जाता है तो भी वो उसको छाती से लगाकर रखते हैं, वैसे इस संसार को हम ऐसे पकड़ के क्या बोलेंगे, गलत फहमी में, भ्रम में रहते हैं कि ये मुझे सुख देगा। लेकिन उसकी इस विदित का कैरेक्टर ही है, कैरेक्टरिस्टिक ही है, वो अल्प है, वो मध्य है, वो दुखात्मक है, और वो हेय, हेय माने त्याज्य, उसको छोड़ देने वाला, छोड़ देने जैसा है, उसको पकड़ के रखने वाली वो चीज नहीं है। देखिए, एक शेर है, माने
ये चीजें देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होगी, कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती है। एक शेर है जो कहता है, जो ख्यालों में घिर गया, जो ख्यालों में घिर गया, हम उसको ग्रास्प कर सके, वह बे इंतहा कैसे होगा। इंतहा माने अंत, बे इंतहा वो अनंत कैसे होगा, है। जो ख्यालों में घिर गया वो अनंत कैसे होगा, क्योंकि ख्यालों में तो अंत वाली चीजें ही आती है, जो सीमित है वही पकड़ी जाती है। सो मनुष्य के लिए ये चीजें माने सारा जगत हेय है, इसको जगत से कोई मोहब्बत करनी नहीं चाहिए। एक सामान्य प्रेम करते हैं वो अलग चीज है, बट उसके मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। हम इस टुकड़े को आगे ले जाते हैं और फिर एक बचेगा, वो होगा इति सुषुम वाला। अब वैदिक शब्द का मैं एक और अर्थ किया, तीनों की चौथी व्याख्या है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, ये आगम का, ये श्रुति का उपदेश है कि जो तुमने, जो वह ब्रह्म जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया तत्व है, वह विदित से भिन्न है, माने व्याकृत है। व्याकृत माने प्रमाण ही व्यज्यते यत् तद् व्यक्तम, जो प्रमाणों के द्वारा, कितने प्रमाण है, अब आना ही चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो प्रमाण ही व्यज्यते माने प्रमाण के द्वारा जिसको आप जान लेते थे, जो प्रमाण के सम्मुख आ जाता है उसे विदित कहेंगे, व्यक्त बोलेंगे। चाहे वो शब्द प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण, वैसे 6 वैसे 3। चाहे संभव प्रमाण, नाट्य प्रमाण, वो सब भी आएगा। प्रमाण के सामने कोई विषय प्रकट नहीं होता है तो वह विदित से भी परे है, अविदित से भी क्या है। ये चौथी बात आपको मालूम पड़ेगी, प्रमाण ही व्यज्यते। अब देखो, अब सुख क्या है, व्यक्त है कि अव्यक्त है, मैनिफेस्टेड है कि अनमैनिफेस्टेड है। सुख मैनिफेस्टेड है, व्यक्त है, आपके हृदय में व्यक्त हुआ तब तो आपको पता चला कि आई एम हैप्पी। दुख, अच्छा भय, बारिश भयंकर हो रही है यहाँ पे, भयंकर, तो भय ये है क्योंकि 2-4 पेड़ गिर गए हमारे में, तो भय, और भी पेड़ गिरना नहीं चाहिए। मैं आज कैसे जाऊंगा, ट्रैफिक होगा रास्ते में, आज पानी भरा होगा, वही है श्रद्धा। नहीं, गुरु जो कहते हैं उसमें मुझे पक्की श्रद्धा है, ये किसने जाना, जाना ना। तो ये अनुमान प्रमाण से या अंतःकरण माने मन के द्वारा जाना, कि मन माने है ना, मुझे ये है, मुझे श्रद्धा है, मुझे भय है, तो श्रद्धा, क्षमा, धृति, लज्जा, ये सब हम जानते हैं। तो ये सब इंद्रिय प्रमाण के सामने नहीं आते हैं, लेकिन प्रमा का विषय तो बनते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा, माने मन के अंदर ये प्रकट तो होते हैं, तो उसको व्यक्त ही कहेंगे। तो सारी व्यक्त वस्तुएं ये सब विदित की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ब्रह्म उस लज्जा, धृति, श्रद्धा, भय के तरह प्रकट ही नहीं होती है, कैसे जाने। सो गोस्वामी जी उसको कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। माने देखिए सुनिए गुनिए, देखना ये प्रपंच क्या है उसको देखो, और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। सुनिए माने वो शब्द प्रमाण का विषय, सारे न्यूज आते हैं ये शब्द प्रमाण है, तो ये जगत सुनिए। गुनिए माने अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है, माने ये उसके बारे में हम मनन करें, निधिध्यासन करें तो हमें उसके बारे में और समझ में आता है। लेकिन ये रामचरितमानस और ये केनोपनिषद का समन्वय
वही कर सकता है जिसको इसका अच्छा समझ है। तो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः, यही बात गोस्वामी जी ने सुनिए गुनिए देखिए, देखिए सुनिए गुनिए कहकर कितनी बड़ी बात कह दी है। तो इसलिए मैं खुद से कहना चाहती हूँ, इसलिए कि हम कहते हैं हमने रामायण पढ़ लिया, एक टुकड़ा तो ठीक से पढ़ो। ये रामायण में कथा नहीं है, कथा है बट कथा के जरिए वेदांत है। इसलिए इस तरह से निधिध्यासन मनन करते समय हमें इस तरह से सारे ग्रंथ, अन्य साधना पंचकम है, अन्य ग्रंथ जो है उनका भी मनन चिंतन करना, माने उनका भी समन्वय रिकंसिलिएशन करना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि यह वेदिक की कैटेगरी में सब कुछ आता है। देखो एक शब्द खाली बोल दिया, लेकिन कैसा इंजेक्ट किया कि जिसे हम श्रोत्र का श्रोत्र कहते हैं वह इस वेदिक की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि संक्षेप में सूत्र रूप से कहा। सूत्र क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्रविदों ने कहा कि ये जो सार में जो सार में बात करते हैं ना, वो सार स्वरूप हम अक्षर में संदेह रहित निरंतर लिए हुए त्रुटिहीन कथन को सूत्र कहते हैं। माने एक छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही दी। तो इसको समझने के लिए गुरु चाहिए और बुद्धि थोड़ी शुद्ध चाहिए, तो अंदर आ जाएगा। सो अब हम आते हैं यद विदितम तद अल्पम। वो अल्प है। अब वो अल्प है माने छोटा सा है। अब थोड़ा सा देखो, घड़ी तो सामने है, वो छोटी है, वो देश में है, काल में है, वस्तु में। लेकिन अंत प्रत्यक्ष जो है, अंत प्रत्यक्ष माने मेरे अंदर दुख है, वो मुझे अंत प्रत्यक्ष है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है, वो बहिर्प्रत्यक्ष नहीं है। चेहरे पे उदासीनता है तो बहिर्प्रत्यक्ष है, बट दुख जो है अंदर, लज्जा है, भय है, ये हमें खुद को ही अंदर मालूम पड़ता है। सो ये अंत प्रत्यक्ष होता है। वो देश में है ऐसा नहीं कह सकेंगे, वो काल में है बट देश में नहीं है। बट एक घड़ी है, लैपटॉप है, वो देश काल सब में है, बट सब कुछ लिमिटेड है। ये मूल बात आप याद रखें। तो अब देखो, यह यद अल्पम, ये अल्प है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, भाषा के साथ ही देखेंगे। भाष्यकार का एक टुकड़ा पढ़ते हैं ताकि हमें लगे कि भाष्य पढ़। यद विदितम तद अल्पम, मिला दुखात्मकम चेति हेय। जो वस्तु विदित है वह अल्प है, मरणशील है एवं दुखमयी होती है, इसीलिए वह त्याज्य है। कोई ऐसा इंसान है या पशु पक्षी है जो चाहता है कि दुख को मैं पकड़ के रखूं, तो क्या प्रार्थना करता है भगवान से? भगवान इस दुख से छुटकारा कर। बहुत पेन है पैर में, बहुत सर्दी है, बुखार है, रेस है, जो भी दुखजनक है, इवन व्यक्ति को भी कहते हैं कि चलो डाइवर्स ले लो। दुखात्मक दुखात्मक जो है उसको पकड़ के रखने की इच्छा कोई पशु पक्षी मनुष्य नहीं करता। वो चाहता है कि हमको इससे छुटकारा मिले, उसी को क्या कहेंगे? ये त्याज्य है, ये इसको त्याग देना चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। तो ब्रह्म उस विदित वस्तु से भिन्न है, इसका अर्थ है ब्रह्म अहेय है। हेय माने त्याग देना, अहेय माने जिसका त्याग नहीं कर सकते हैं। आई बात माने, इसीलिए नास्तिक लोग, आप कहते हैं भगवान नहीं है बट तुम भगवान का त्याग कर नहीं सकते, ये वेदांत पढ़ो आप। तो उसमें अहेयत्व बतलाया गया है। ये थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके उस ब्रह्म के अर्थ को हम खोल रहे हैं कि वो क्या है। तो उसमें अहेयत्व का लक्षण है, उसको आप त्याग नहीं कर सकते। कि विदित माने हेय,
तो ये विदित से परे है, माने हे से परे है, माने उसका त्याग नहीं हो सकता। तो आ रही है बात, थोड़ा सा कठिन जैसा लगता है। अब देखो, यहाँ तक तो हमने देखा। अब थोड़ा सा साइड की बात करते हैं। जो अल्प है, मध्य है, दुखात्मक है, उसको छोड़ देना चाहिए, वो हेय की कैटेगरी में आता है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करती हूँ, साधना के संदर्भ में बात करती हूँ। लेकिन हे गुरु, हमें तो उसमें मोह हो ही जाता है, इतना दुख देते हैं, लेकिन उनका मोह छूटता। दारू दुख नहीं देती है, सिगरेट दुख नहीं देती है, व्यक्ति कभी कभी बहुत दुख नहीं देती है, बेटा भी बहुत दुख देता है, लेकिन उसको छोड़ना संभव नहीं है। सुमोह होता है। तो ये जो मोह है जगत के प्रति, इसलिए तो हम विदित की पेराफरी में ही घूमते रहते हैं। शिकार कहते हैं विदित है वो अल्प है, मध्य है, दुखात्मक है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम तो उससे परे का सोच ही नहीं सकते। इसको बोलेंगे मोह है। मोह माने ममता नहीं है। मोह और ममता दो अलग अलग चीज है, 2 मिनट में समझाऊंगा। तो ममता तो दुश्मन से भी होती है, मोह दुश्मन से नहीं होता है। ममता दुश्मन से होती है, माने मेरा दुश्मन है, मुझे ये पसंद नहीं है ना, तो ममता आ गई। मेरा, आपने पहले उसको मेरा कह दिया, तो मम निरपेक्ष शब्द है, संबंधवाचक शब्द है, मेरा मेरा, इसको ममता बोलेंगे। लेकिन मोह माने क्या? मोह माने, समझ लो, वैसे तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है हमने, विपरीत बुद्धि एक्सेट्रा, बट आज मैं सिंपल भाषा में बोल रही हूँ। यह चीज बनी रहे, दिस शुड कंटिन्यूअसली विथ मी, ये मेरे साथ बनी रहे, ये इसका नष्ट, ये नष्ट न हो। जो जगत के विदित कैटेगरी में आने वाली चीजें हैं वो अल्प है और वो मर्त्य है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बनी रहे, संबंध बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, पैसा बना रहे, होता है ये बातें, बना रहे, ये कब भी एनी टाइम सरकने वाली चीज है। संसारा मैंने संसरती थी संसारा, लेकिन हमें लगता है बना रहे, जिसको कहते हैं मोह। फिर मोह के गर्भ से निकलते हैं असुरक्षा, भय, आशंका, सो मेनी थिंग्स निकल रही है, उन सब का हम भोग करते हैं और जी रहे हैं। ये सारी की माँ कौन है? ये सारी नेगेटिव चीजें जो आती है उसकी माँ कौन है? मोह। मोह मूल परमार्थ नहीं, ये मोह है, ये परमार्थ नहीं। सो ये जो ख्याल में आया, लेकिन ये चीजें मर्त्य है, तो नष्ट होने के बाद, सपोज हमने मोह रखा भी, फिर नष्ट हो गई, तो चित्त पे परिणाम क्या आया? सुख, हाँ हाँ, दुख आया। तो दुख शोक, ईशावास्य क्या कहती है श्रुति? तत्व मोह शोक एकत्व अनुपस्थित। यहाँ पे भेद ही नहीं, एकत्व देखता है, उसको क्या शोक क्या मोह, क्योंकि उसको कुछ ने समझ लिया है सब कुछ। ईशावास्यम इदगम सर्व। सो इसमें एक बात और ध्यान रखें, दूसरों की वस्तु नष्ट हुई तो हमें उतना शोक नहीं, दूसरों की वस्तु का मोह नहीं होता, अपना मोह, अपनी वस्तु नष्ट होने से शोक हुआ। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, हमने जो बातें करी, यद अल्पम मध्यम दुखात्मकम हेयम, ये आप समझ लो, सुख दुख इत्यादि का संबंध सीधा सीधा मोह से है, लेकिन हम मोह को छोड़ने को तैयार नहीं, इसीलिए हम विदित से परे वह जो सूत्र का सूत्र है उसके बारे में सोचते भी नहीं, उसको पाने की कोशिश भी नहीं करते।
तो जो, अभी ध्यान से सुन लेंगे, जो सामान्य जनों के जानने का विषय बनता रहता है, कॉमन पीपल, ये जानो वो जानो, ये जानो वो जानो, मैंने दिन भर मोबाइल से चिपक के रहते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश ही करते हैं। इवन सत्संग का भी मैं कह दूँ, थोड़ा आपको ठीक लगे ना लगे, बट बहुत जगह से ये सत्संग से मुझे ये कुछ मिलेगा, यहाँ से कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी सुनो, सुनिए, देखिए, गुनिए, मन मांगो, उसके ऊपर मनन करेंगे तब तो, नहीं तो दिन में 5 मिनट सुना, कोई कहता था कि वो 5 क्लास करती है, ठीक है, अच्छी बात है, बट देन यू हैव नो टाइम टू डू एनी मनन, और मनन अब नहीं हुआ तो कुआ अंदर खोदा ही नहीं तो पानी कहाँ से निकलेगा, है इधर भी थोड़ा खोदा उधर भी, ऐसे ही। तो तात्पर्य ये है कि जगत हम सामान्य लोगों की जानने की क्रिया का विषय बन जाता है, वह मुमुक्षु के लिए रुचि का विषय नहीं है। वो विदित की कैटेगरी में जो कुछ है वो उसके रुचि के क्षेत्र में नहीं आता है, उसकी रुचि तो विदित से परे की है, तब जाके ये स्रोत्र का स्रोत्र उसको फलित होता है, उसको समझ में आता है। तो मुमुक्षु के वर्ण का क्षेत्र है स्रोत्र का स्रोत्र। सच्चा मुमुक्षु वेदित को वर्ण नहीं कर सकता है, वो पक्का समझ गया है आज वर्ण करना और कल रोना, यही बात है यहाँ पे, तो इसलिए वह उसका वर्ण नहीं करता है। तो देखो भाष्य कहते हैं, इसलिए मुमुक्षु असंग रहता है, गीता भी कहती है असंग सस्तेन दृढ़ेन छित्त्वा, तो श्रुति कहती है वह ब्रह्म अविदित का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, हम अविदित को टच करते हैं। अब वह अविदित से भी भिन्न है, अर्थात श्रुति माता कहती है, देखो भाष्य देखो, वह अविदित से भी ऊपर है, ऐसा कहने पर उसका अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया है, अर्थात वह किसी कार्य के लिए ही किसी अन्य पुरुष द्वारा एक अन्य कारण यानी साधन को ग्रहण किया जाता है, अतः वेत्ता को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य साधन उपादेय नहीं है। तो इसी बात को हम समझते हैं, मैंने यदि कुछ चीज अविदित थी, मैंने उसको जाना नहीं, वो जानने की कैटेगरी से बाहर है, तो उसको जानने के लिए हम, उसको कुछ पाने के लिए हम कुछ कुछ प्रयत्न करते हैं, तो क्या हुआ, वो उपादेय, मुझे वो चाहिए, ऐसा हम उपादेय माने चाहिए। देखिए हम किसी चीज को, अब देखो चाहिए इस शब्द को पकड़ो, हम किसी चीज को चाहिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें सुख देगी ऐसा हमें लगता है, तो फिर जब चाहिए कहते हैं तो उसकी माने उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि उसके लिए साधन करते हैं हम, तो उसको कहेंगे उपादेय, जिस चीज को पाने के लिए हम कुछ करते रहते हैं तो उस चीज का नाम क्या पड़ा, उपादेय। तो वह जब वो मिल जाती है तो कार्य क्षेत्र में आता है, नहीं मिलती है तब तक वो कारण कुछ अविदित है, कुछ है। बट आपको यदि, हेलो, चाहिए ही नहीं कुछ, तो फिर आपका किसी चीज में प्रयोजन रहेगा, आपको कोई साधन की, कोई कारण की जरूरत है, कारण की जरूरत है नहीं है, तो फिर जब आपको कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो आपके लिए वो क्या बन गया, अनुपादेय। तो माने आपको जो चाहिए वो विदित की कैटेगरी में और उसका कारण अविदित, लेकिन भाष्यकार कहते हैं कार्य को पूरा करने के लिए कार्य से भिन्न कुछ कारण होता है और उसको लोग ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
यह जो परम तत्व है, यह जो सूत्र का सूत्र है, माने दृष्टा है। अब आया, वो दृष्टा है, वो दृश्य की किसी कैटेगरी का विषय नहीं है। वह हमें कुछ उस दृश्य की कैटेगरी में कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टा के प्रति जाएगी। तो दृष्टा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। माने कोई चीज, कोई साधन उसको प्राप्त करने के लिए जरूरत नहीं है। वह अनुपादेय है, क्योंकि वह अनुपादेय है, वो अहेय है, त्याज्य भी नहीं किया जा सकता है और न उसको प्राप्त किया जा सकता है। माने किसी साधन के द्वारा, आंख के द्वारा, मन के, हाथ के द्वारा प्राप्त किया नहीं जाता है। इसलिए उसको अविदित से भी परे कहते हैं। वो अननोन से भी परे है। सो विदित और अविदित दोनों से परे है। तो हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है, उसको प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है किसी वस्तु के द्वारा। तो इसको कहेंगे अविदित से भी परे। तो शिष्य की यह जिज्ञासा थी क्या? अब देखो, ये पूरा हमारे ऊपर एक प्रकार का आक्षेप है, टोंट है भाष्यकार में। वे कहते हैं शिष्य ऐसी जिज्ञासा करता है कि कोई ब्रह्म होगा जो मुझसे अलग होगा और फिर मैं उसको क्या प्राप्त करूंगा। ऐसा ही हम लोगों को है ना? ऐसा है कि नहीं? कोई ब्रह्म है, कोई तत्व है, कोई परमात्मा है जो मुझसे भिन्न है और फिर मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वो तो अनुपादेय है, वो प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है। आया, माने जैसे मैंने पानी को गर्म किया, तो वो गर्म करने करने से मैंने गर्म पानी प्राप्त किया ना, प्राप्त करने वाली चीज ही नहीं है। तो कहते हैं, ये श्रुति कहती है, ये लॉजिक देखो, यदि, अब लॉजिक पक्का कर लेते हैं, हम एकदम फाइनल कर लेते हैं, यदि वो तुमसे अलग होगा तो विदित होगा, है ना? मुझसे अलग ये सब चीजें, या फिर अविदित होगा या नहीं पता है उसका, तो मतलब ये हुआ कि वो हेय होगा या उपादेय होगा। लेकिन श्रुति माता कहती है जो तत्व मैंने बताया है न विदित है न अविदित है, मतलब न हेय है न उपादेय है, प्राप्त करने वाली चीज। तो क्या है वह? तो आपको मानना पड़ेगा, तो बुद्धि में बिठा दो कि ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है जो मुझसे भिन्न है। तो अहम वस्तु से भिन्न कोई होता तो विदित कैटेगरी में जाता या अविदित में जाता, लेकिन वह, और वो हेय होता या उपादेय होता। लेकिन यह कैसा है? यह न हेय है न उपादेय है। इसीलिए अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो हमको चुभती है, बट चुभने दो, सुन लो। इसीलिए कोई हमें कितना भी समझावे भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, कितनी महिमा गाए, प्रशंसा करे, जो लक्षण बता रहे वो सब क्या है? विदित की कैटेगरी में आता है। और परमात्मा, और आनंद भी ले लो आप इस बातों का, लेकिन वह परमात्मा क्या है? वो विदित से परे वाली है। और शास्त्र कहता है वह प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, और प्रमाण कहता है कि वह अहम से भिन्न हो नहीं सकता। माने तुम ही तत्वमसि, तत्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि, वह ब्रह्ममय ही हूँ। ये आत्मा के अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भिन्न हो, जो विदित से भिन्न हो, अविदित से भिन्न हो। तो सीधे सीधे यह बात प्रामाणिक होती है कि हे शिष्य, तुमने जिसके बारे में प्रश्न किया है, तेने शितम पतति प्रेषितम मनः, वो प्रश्न का आंसर है तुम्हारी आत्मा,
वह तुम ही हो, ये प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से यह मैं जो है, अहम जो वस्तु है, वह आपने लैपटॉप को जाना तो पहले क्या उठा? अहम उठा, मैं। आपने एक वाक्य बोला किसी को, लैपटॉप का जाना, अरे यार बताना कि किसने जाना? वो मैं के बिना वो वाक्य पूरा नहीं होता है। तो विदित अविदित के पहले क्या लगता है? अहम। तो वो अहम जो है वो लैपटॉप को जाना, तो ये फल जो है उसके पहले ही उत्पन्न हुआ, तो वो विदित की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि विदित की कैटेगरी में तो फल आएगा, मैंने लैपटॉप को जाना तो फल आएगा। बट अहम क्या है? विदित अविदित से परे है। तो इसीलिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यह अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अभि, ऐसा जो श्रुति माता ने कहा है वह उसका अर्थ है आत्मा। वो अविदित और विदित के परे की चीज आत्मा है। और इसीलिए यहाँ पे श्रुति माता ने भी बहुत सारे भाष्य में, भाष्यकार ने भाष्य में बहुत सारे वाक्य दिए हैं जो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में, यह आत्मा अपहत पापमा, छांदोग्य उपनिषद में, माने यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा पाप से रहित है, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह साक्षात अपरोक्ष रूप से ब्रह्म ही है, प्रत्यक्ष भी नहीं परोक्ष भी नहीं। यह आत्मा सर्वांतर है, यह आत्मा सर्वांतर है। इन सारी श्रुतियों से यह बात प्रमाणित होती है कि यह आत्मा आप ही हो और वही प्रेरित तत्व है। और इस प्रकार भाष्य देखो, इस प्रकार सर्वात्मा सर्व विशेष रहित चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप वस्तु का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यार्थ का इति सुश्रुम पूर्वेशाम इत्यादि वाक्य द्वारा आचार्यों ने उपदेश किया है। तो ये सारे कोटेशन है अलग अलग उपनिषद के, जहाँ पे बताया है कि वह आत्मा ही है जो तुम हो। वह आत्मा विदित से भी परे है और वह अविदित से भी परे है। मैंने अहम वस्तु, अहम माने मैं, आई, वो कभी भी अविदित नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे, मैं हूँ, इतना मुझे पता है ना, तो फिर वो अविदित से परे नहीं है। आया माने अविदित, अविदित नहीं है। जो श्रुति ने कहा विदित भी नहीं अविदित भी, तो अविदित नहीं है समझा, मैं हूँ तो मुझसे अनजाना नहीं है, और विदित भी नहीं है तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। जैसे घड़ी समझ में आती है, ग्लास समझ में आता है, ऐसे वो समझ में नहीं आता, इसलिए वो विदित से भी परे है। पकड़ लिया, अविदित से भी परे। अविदित माने अनजानी वस्तु, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं हूँ, तो वो अविदित से भी परे हो गया, विदित से भी परे हो गया। तो आत्म चैतन्य न ज्ञेय रूप से जाना जाता है, न ही अज्ञात रहता है। ये परम वाक्य बोल दिया। तो इस तरह से यहाँ पे श्रुति ये सब बातें करती है। अब कहते हैं वह इति सुष्टुमा पूर्वेशाम। अब ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था, 2 मिनट में पूरा करते हैं। सुश्रम शब्द का अगेन अर्थ समझना। यह जो प्रतिपादक वाक्य है वह केवल परंपरा से प्राप्त होता है, माने विदित अविदित से परे है। ये बातें केवल गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से ही ये बातें समझती है, और इसीलिए इसे कहा है सर्वात्मन, सर्व आत्मनः सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिष। श्रीमद् भागवत में भी इस तरह से कहा है उस तत्व के बारे में, तत्तत्वं यत् ज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दायते। वह तत्व क्या है? ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। इसी तत्व को कहते हैं, किस तत्व को? श्रोत्रस्य श्रोत्रम। ये श्रोत्रम जो है, श्रोत्र का भी श्रोत्र इन्वर्टेड कॉमा में जो है,
उसी को भगवान कहते, उसी को परमात्मा कहते, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और इसीलिए ये बातें इस तरह से ही आपको समझनी होगी। तो इति सुश्रुम पूर्वेशान, भाष्यकार एक अंतिम वाक्य कह देते हैं जबरदस्त, कि बहुश्रुत, बहुत श्रवण करने वाले, इधर उधर 5 क्लास दिन के ये करने वाले, प्रवचन करने वाले, मेधावी, तपस्वी, यज्ञ करने वाले, किसी को ये प्राप्त नहीं होता है। चित्त शुद्धि होती है, बट ये प्राप्त तो आचार्य परंपरा से ही होता है। ये अपनी बुद्धि की उपज नहीं है। जिन पूर्वाचार्यों ने हमें इस ब्रह्म तत्व का उपदेश किया था, उन्हें भी उनके आचार्यों से प्राप्त हुआ। तो ये परंपरा से ही प्राप्त होने वाला स्रोत का स्रोत है, ब्रह्म है। और इस तरह से यह तीसरा मंत्र पूर्ण होता है, समापन होता है। इसमें प्रमाण वाक्य का भी उल्लेख किया कि ये प्रमाण क्या है, पूर्व आचार्यों से, बट ऑफकोर्स आगम प्रमाण से प्राप्त हुआ। बाकी प्रमाणों का यहाँ पे निषेध हो गया है। तो इस तरह से कहा कि तत्व में बोध, तत्व के बोध में कौन से प्रमाण असमर्थ है, कौन सा प्रमाण समर्थ है, इसका उल्लेख करते हुए यह आगम वाक्य है और बहुत महत्वपूर्ण ये मंत्र है। और इस तरह से प्रमाण मंत्र है, इसको प्रमाण मंत्र कहेंगे। तो इस तरह से यह पूरा होता है। अब 4, 5, 6, 7, 8 5 मंत्र एक ही कंसेप्ट के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर खड़े हैं। तो हम चौथा मंत्र अगले क्लास में देखेंगे कि 5, 6, 7, 8 उसके ऊपर तुरंत हो जाएंगे। ऐसा इस तरह का संरचना है मंत्र। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।